हम्म। हाँ, तो 30% कामों के लिए उनकी आलोचना हो सकती है, आप बता रहे थे। हाँ, मैंने कहा कि उसी चीज पे अगर हम लौटें कि हम्म। जीवन उस बीच में, मतलब जीव मतलब जन्म और मृत्यु के बीच में हम्म। खुद को याद किए जाने के लिए जो आप चीजें कर सकते हैं, बना सकते हैं, बेहतर जो कर सकते हैं हम्म। समाज का या देश का या अपना, जिससे लोगों का भी भला हो, हम्म। तो वो आप कर लीजिए, ताकि बाद में लोग आपको अच्छे से याद रखें, याद करें। जी। मेरा अपना मानना है कि ये इसकी भी कोशिश जो है, जी। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो बेकार है, क्योंकि आप सिर्फ उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको याद किया जाए बेहतर ढंग से, इसलिए आप इतना मेहनत करें, हाँ हाँ। तो उसके जो नतीजे हैं वो ठीक नहीं है। हमारे देश में दो बड़े एग्जाम्पल जो मैंने कहा, गांधी और नेहरू के हैं। हम्म। 20वीं शताब्दी में इनसे बड़ा कोई आदमी भारत में पैदा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, हाँ। और जिस तरह की लीडरशिप उन्होंने देश को दी, जिस तरह का काम किया, उनके 70% काम ऐसे हैं जो हम्म। बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट हैं। और 30% काम उनके जीवन के ऐसे हैं जिनके बारे में आलोचना संभव है, आलोचना कर भी सकते हैं और करनी भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन आज 99% लोग उनको गाली देते हैं और उनके बिना जाने समझे उनको जो है उनके हम्म। सारे कामों को नकारते हैं या जो भी करते हैं। हाँ। तो ये दो लोग, मतलब हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, लेकिन इन दोनों के एग्जाम्पल से ही अगर समझें हम्म। तो उनके जीवन देने का और हम्म। इतना अच्छा करने का क्या मतलब रहा। वो याद करना, मतलब वो चाहते थे कि लोग उनको याद करें, जाहिर सी बात, वो चाहते होंगे तभी वो कर रहे होंगे कुछ बड़े काम। हम्म। लेकिन अब उनको लोग ऐसी इस तरह से याद कर रहे हैं कि इस तरह से याद नहीं किया जाना चाहिए। तो इससे अच्छा तो कोई कोई एक आदमी है, रमेश, सुरेश, हज्जू, जो भी है, वो जीवन जिया और मर गया। उसको न जीवन जीते हुए इस बात की चिंता करनी थी कि लोग मुझे बाद में याद करें, न मरने के बाद इस बात का कोई ये है कि उसको गलत तरीके से याद किया जा रहा है। हम्म। तो बेहतर तो वही रहा फिर। बेहतर तो है वो, उसने चूंकि इस बात की था उसने तो इस बात की चिंता ही नहीं की कि दुनिया क्या कर रही है और क्या कहेगी बाद में। और वो हम्म। अपना जीवन जिया मर गया। उन्होंने चिंता की और अच्छे हम्म। काम किए उसके लिए, वो गालियां सुन रहे हैं मरने के बाद। हाँ, तो उनके उनके वो जो जिंदगी जी रहे थे, अब उनका वो एक हम्म। व्यक्तिगत तो था ही, एक प्रोजेक्ट था। उन्होंने जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह जिया, और इस हम्म। तरह से जीने के दौरान उन्होंने बहुत सारे मतलब सैक्रिफाइसेस किए, क्योंकि उसके बगैर तो कोई प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है कि उसको आगे ले जा हम्म। पाए। जैसे आप अपने हम्म। अपने व्यक्तिगत जीवन में या प्रोफेशनल लाइफ में जो चीजें करते हैं, उसके लिए भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है। जैसे सुबह मॉर्निंग में उठने का मन नहीं है, उठ के जाना पड़ता है। हम्म। तो उन्होंने इस तरह की छोटी सैक्रिफाइसेस ना करके, हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली या परिवार को, या अपने व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं अंदर की, क्योंकि पब्लिक फिगर थे वो, तो उनको पब्लिक के बीच में रहने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है और बहुत सारी चीजें नहीं करनी है। वो जो चीज सोचते हैं बहुत बार नहीं बोल सकते। वो जो चीजें वापस मतलब अपनी जिंदगी में जो चीजें करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। जैसा पहनना चाहते हैं, जैसा खाना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, जिसका मतलब उनके खुद के लिए तो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि मतलब आप जो परित्याग या बलिदान जो कर रहे हैं, उसका आपके लिए जो स्वयं आपका जो इनर सेल्फ है, वो अगर इवेलुएट करेगा आपको, तो आपको कहेगा कि तुमने तो मुझे सजा दी है, तुमने क्यों ऐसा किया। हम्म। जो हम्म। बाहरी जो ये है, दुनिया है, वो उसके लिए तालियां बजाएगी या वाहवाही करेगी। चाहे नेहरू के मामले में हो, चाहे गांधी के मामले में, चाहे किसी के मामले में भी हो, आपके मामले में हो या मेरे मामले में हो, या आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके दोस्त, जानने वाले और आपके स्टूडेंट्स, आपके लोग आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि आपने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, खुद से खुद के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो एक चीज है जिसके लिए आप खुद को मतलब कटघरे में खड़ा करते होंगे या करते हैं, कि ऐसा किया होता तो ये किसके लिए किया, ये क्यों किया, क्या ये करना वर्थ था। ये जिन लोगों के लिए ये सब चीजें करता हूँ या कर रहा हूँ,
क्या ये सचमुच में ये लोग डिजर्व करते हैं या नहीं करते। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर उसके बाद ये आता है कि नहीं, हमें, क्योंकि हम एक ऐतिहासिक जीव भी हैं, हमको लगता है कि अगर आज हमने मतलब ये नहीं किया तो क्या कहेंगे लोग, आगे के लोग, पीछे के लोग, और हमें आगे भविष्य में या जितने भी समय तक हम रिलेवेंट रहेंगे उस समय में हमको कैसे याद किया जाएगा, इस बारे में कॉन्शियस रहते हैं लोग। और एक जो लास्ट बात जो मैं बोलना चाहता हूँ गांधी, नेहरू या किसी के भी बारे में, कि 30% लोग या 30% कामों के लिए जिनकी आलोचना होती है या हो सकती है, ये चीज जो मैं बोल रहा था कि 2.5 साल पहले जो मुझे समझदारी आई उससे जुड़ी है, कि आप जिंदगी में कोई भी काम करेंगे तो आपको 100% लोगों का अप्रूवल कभी मिल नहीं सकता, और होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो फिर आपकी गति रुक जाएगी। तो 70% काम जो है उनके अगर अच्छे हैं, और मान लीजिए 90%, 99% लोग उनको बुरा कह रहे हैं, तो गांधी, नेहरू या किसी भी इंसान ने जो भी किया, वो कन्विंस थे कि यही सही है और यही चीज करनी चाहिए, इसलिए वो कर पाए। आज के टाइम में भी जो लोग हम लोग जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी हमें शायद यही करना चाहिए कि हमें जो ठीक लगता है वो हम करेंगे, क्योंकि बाकी जो लोग हमें अप्रूव नहीं करते हैं, हम हमसे सहमत नहीं हैं, उनका जो ओपिनियन है वो एक स्टेबल और कंस्ट्रक्टिव तरह का ओपिनियन नहीं है। वो खिंचाई ज्यादा है, और उसमें वो कोई गति या कोई डायरेक्शन नहीं देता है हमको। इसलिए मुझे लगता है कि उन सब लोगों का ख्याल ना करते हुए हमें सारा अपना काम करना चाहिए। मुझे इसमें मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है रंजीत, शायद तुम इस बात को समझ पाओगे हम्म। कि बेसिकली तो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मतलब एनिमल्स हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। तो एनिमल्स का ही एक रूप है ह्यूमन, और तो कुछ है नहीं। हमारी अपनी छोटी बड़ी अच्छी बुरी नैतिकता नैतिकता से परे जो है, अपनी जरूरतें होती है, अपनी वासनाएं होती हैं, अपनी चीजें होती है। हैं। ठीक? हम उनमें से बहुत सारी चीजों को जो है ना, कुछ नैतिक दबाव में, कुछ ईमानदारी के मूल्य के तहत, कुछ वैल्यू सिस्टम के अंदर आके, कुछ पारिवारिक सिस्टम के अंदर आके, या समाज को मानते हुए, या और भी कई तरह की चीजों को मानते हुए, हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए जितना जी सकते हैं कोशिश करते हैं कि चलो हम्म। करते रहे। और अंततः एक समय के बाद ये लगता है कि जो चीजें उन दबावों में छोड़ दी, जिन दबावों में कोई मतलब नहीं था या जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, या एग्जैक्टली। उससे आपके उस कुछ नहीं बना और आपका भी कुछ बना। तो आपका जो एक एक्सपीरियंस हो सकता था, एक दूसरा जीवन हो सकता था, हाँ। आपने उसको हाथ से जाने दिया। उस ये जो मैंने बताया, नैतिक अनैतिक दबाव हाँ। जो हाँ। होते हैं हाँ। आपके ऊपर हाँ। 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 को लेके, और दूसरी चीजों को लेके, जो चीजें आप मान इसी के चलते इसी हैं, को मैं बोल रहा हूँ कि और सब। ये सैक्रिफाइस यही तो सब वो सब जो क्या। छोड़, हाँ नहीं, वो जो सेक्रीफाइसेज है, मैं उसको सेक्रीफाइस नहीं करता, मैंने कहा कि हाँ छोड़ा, हाँ। मान लिया कि वो नहीं ठीक था या नहीं करना चाहिए था। हम्म। बाद में वो चीजें जो है ना, जिसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके आप गुल्लक में जब डालते रहते हैं, हम्म। 1 रुपया 8 आना 4 आना करके, वो इतना हेवी हो जाता है लास्ट में आते आते, कि आपको लगता है अरे यार इतना सारा सब ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ। 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 इतना सारा छोड़ दिया और मिला क्या, उसके कुछ बदले ना क्या कुछ। मिला और किसके लिए छोड़ा। हाँ, किसके लिए छोड़ा? और वो छोड़ने से ना उसका फायदा हुआ ना मेरा कोई फायदा हुआ, ऐसा भी नहीं नहीं हुआ। जिसके लिए छोड़ा उसको फायदा हो गया। नहीं हुआ उसका। तो ये सब अब लगता है मुझे कि ये सब बेकार की बातें थी, और उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आदमी को दरअसल अपना जीवन जीना चाहिए था, हाँ। और किसी के लिए कुछ भी कुर्बान करने का कोई मतलब नहीं था, कुछ छोड़ने का कोई मतलब नहीं नहीं था, नहीं था। था। हाँ, और कहीं भी खुद को बांधे रहने का कोई मतलब नहीं था कि भाई आपका लिमिटेशन है, आप हम्म। ये नहीं कर सकते कोई, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं जी सकते। हम्म। ये सब हमने जो अपने मन में बिठा के रखी है ना चीजें, उससे बहुत नुकसान हुआ, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई यूथ, एक नया नौजवान किसी तरह के आदर्शवाद में फंस गया,
किताबें पढ़ के, या फिर आ, कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों की स्पीचेस सुन के। ऐसा ऐसा मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन बहुत सारे, हम्म जैसे मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं जिया हूँ। जैसे मैं 17 साल की उम्र में जेएनयू चला गया, हम्म और 17 से करीब 22-23 साल की उम्र में दूसरे लड़के, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, या वो ढाबा पे बैठ के या बाहर पीएसआर पे बैठ के या दुनिया जहान में बाहर जा रहे होंगे। मैंने पूरा 4.5 साल आइडियलिज्म में गुजारा, और पूरे मन से संगठन का काम, दिन रात, सुबह से मतलब सुबह 8:30 से लेके रात के 12-1 बजे तक ऐसे ही खट के करते रहे। हमें लगा कि दुनिया बदल जाएगी, और दुनिया बदलने हम्म का जो अपना मतलब ऐतिहासिक जो कंट्रीब्यूशन है, अगर ये जिम्मा और कंट्रीब्यूशन मैं नहीं लेता हूँ, तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूँ, और मुझे इसमें अपना देना चाहिए 100%। हम्म और बाद में मैंने देखा कि मतलब उस तरह के जो भी लोग उस तरह की भाषणबाजी करते थे, या जो लोग इस तरह के आदर्शवाद को का प्रचार करते थे, वो तो बदल गए। वो तो हम्म रास्ते में नहीं है, वो कहीं मतलब अपनी नौकरी में गायब हो गए, या अपने कैरियर में कहीं गायब हो गए। और इस तरह की चीजें मुझे महसूस हुई कि ये सब जो किया, तो ऑब्वियसली मैं मतलब बहुत निराश नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी निराशा ऐसी होती है कि ये सब जो लोग कर रहे थे, ये सब एक एक बबल बना रहे थे, और उसमें इतने लोगों का महत्वपूर्ण समय और कैरियर और बाकी तरह की सारी चीजें उसमें मतलब उसका ये ले रहे थे। अब हुआ ये कि गलती से हमारे जैसे बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के पास हमारा कुछ था ही नहीं ना। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं, जो कि आप उसी इलाके से आते हैं, कि हमारे पास खोने के लिए क्या था। बाबूजी के पास 8 बीघा जमीन में से अगर 2 बीघा मेरा हिस्सा होता है, तो वो हो सकता है खोने के लिए। इसके अलावा है ही क्या हमारे पास? कि ना तो हम बहुत बहुत इज्जतदार परिवार से आते थे, ना ही हमारे पास मतलब बहुत पढ़ाई लिखाई का बहुत बैकग्राउंड था, ना ही हमारे पास कोई बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत थी, और मतलब अपना कोई हिस्सा नहीं कहीं भी इतिहास में, और कहीं कोई पहचान नहीं। तो हमारे पास खोने के लिए जब कुछ नहीं था, तो जो भी किया वहां पे, या जो भी उसके बाद करते रहे, आज तक जो कर रहे हैं, वो सब एक गेन ही था लाइफ में, और है। क्योंकि पहले कहीं कुछ था नहीं, हमारे पास कोई मॉडल उस तरह का नहीं था। मैं तो मतलब अपने परिवार का पहला पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो इस वजह से बहुत मलाल उस चीज का मुझे नहीं है, क्योंकि उस प्रोसेस में दुनिया के बारे में पता चला, कुछ जिंदगी के सबक सीखे, इसलिए मलाल नहीं उतना। लेकिन हाँ नहीं, दुनिया के बारे जी। में जानकारी का ये है ना, वो तो आप कई और दूसरे सोर्स से भी ले ही सकते थे। हम्म। ये फिर जो दूसरे मतलब, और उस क्षेत्र में रहते हुए जो एक्सपीरियंस हुआ, वो कई दूसरे काम करते हुए भी दूसरे एक्सपीरियंस आपके होते हैं। हमने क्या किया, मतलब मैं उसी बात को समझ पा रहा हूँ, और लगभग सेम मेरा जीवन रहा है, इसलिए बता रहा हूँ हम्म। कि हमने अपने आप को सिर्फ एक तरफ के एक्सपीरियंस की तरफ इतना मोड़ लिया कि बाकी जो दूसरे एक्सपीरियंस है उससे हम वंचित रह गए उस पूरे दौर में। हम्म। और इसलिए शायद हमको जीवन में वापस आने के लिए बहुत समय लगा। जब हम करियर की तरफ भागे, हम्म। वाप कि अब हमको करियर चाहिए, एक समय तो लगा करियर था ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है करियर की, हम तो कुछ और करने के लिए बने हैं। तो जब करियर का ख्याल आया और तब तक जब इसकी तरफ भागे, तब तक बहुत देर हो गई। समय निकल और जाता है। चूंकि समय निकल गया, दूसरा ये है कि जब जीवन जीते कैसे ये पता ही नहीं था, हाँ। क्योंकि बाकी कोई दूसरा एक्सपीरियंस था नहीं। था नहीं। हाँ, ये तो हम मतलब लोग में से बहुत जीवन लोगों के की जो साथ हुआ है। ambition होती है वो नहीं था। हम्म। नारेबाजी की थी, आइडियलिज्म का था, लेकिन जीवन तो वैसे नहीं चलता है। आपको हम्म। लोगों से कैसे डील करना है वो तो हमने नहीं सीखा। हाँ हाँ हाँ। हमने तो आइडियल बातें करनी सीखी, जी। और जीवन में आइडियल कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। सब लोग मतलब अपने पास सबके पास अपना अपना प्रोजेक्ट है, और उसको पुश करते रहते हैं लोग।
सबके अपने स्वार्थ हैं, और जहां जिसके स्वार्थ के शायद थोड़ी गुंजाइश आपकी भी स्वार्थ की बन जाती है, वहां निकल जाता है। वहां पे हाँ। नहीं जुड़ता तो आप निकल जाइए वहां से। सिंपल सा मसला है। एग्जैक्टली यही है, ये हाँ, इस चीज से मैं सहमत हूँ। ये जो इतनी सबसे छोटी बात है ये दुनिया की, कि हम्म, आप किसी के इंटरेस्ट में तब तक बने रहेंगे जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहे। हम्म, आदाब। तो इतनी छोटी सी बात अगर कोई बता देता शुरू से, तो हाँ, हमारा इतना लंबा 15-20 साल का वक्त बर्बाद नहीं होता। बर्बाद नहीं होता। नमस्कार शमशेर जी, कॉमरेड शमशेर भी ज्वाइन कर चुके हैं। आदाब आदाब। हाँ, वो मेरा ईयरफोन लेते आओ। हाँ, इस बात से मैं जो सहमति आपसे रखता हूँ और उसमें वहां ये पे है है कि वो, अभी घर में टंगा हुआ है, मम्मी को बोलो बता देगी। अ, एक मिनट, हाँ। तो इसमें ये है कि थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो लोग जानते थे जीवन को और जिनके पास जीवन का एक्सपीरियंस था, इसमें थोड़ी बहुत मैं कुछ कुछ एस्पेक्ट ऐसा लाऊंगा। मान लीजिए एक जातिवाद का पहलू भी लाऊंगा इसमें। जैसे हम लोग बिहार के फ्यूडल सोसाइटी में जहाँ पे जी रहे थे, वहां पे हमारे अंदर इतना डर भरा हुआ था कि हम किसी ऑफिसर को अप्रोच करने से पहले, किसी साधारण सा मतलब ऑफिस में घुसने से पहले, मतलब इतना डरे और सहमे हुए होते थे, आत्मविश्वास से मतलब आत्महीन, क्या बोलते हैं, हीन हीन भावना से बहुत घिरे हुए होते थे कि घुस नहीं पाते थे। और मतलब कभी कभार तो मतलब जब उनके रूम में घुस गए तो वो पूछ भी देता था कि आपको अंदर आने किसने कहा। हम्म। तो इस तरह की चोट जो वो करता था, वो दरअसल क्या था वो आदमी, वो मान लीजिए एक साधारण सा ग्रेजुएशन करके, वो कंपटीशन की परीक्षा पास करके वहां पे एक ऑफिसर बैठा हुआ था वो। लेकिन उसको पता चल गया कि उसकी कौन सी चीजें काम करती हैं जनता को इस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव में रखने के लिए, और उस तरह का डर, और जिसको वो रुतबा बोलता है, उस तरह का डर पैदा करने के लिए उसको पता था कि ये चीजें करता हूं तो ये काम करती है। और इस चीज को उसने रिपीट किया, बार बार रिपीट किया। तो बिहार बिहार या जो भी इस तरह के फ्यूडल सोसाइटीज हैं, जहां पे आदमी को आदमी न समझ के अपने से मतलब बहुत नीचा या बहुत दूसरे तरह का ट्रीटमेंट जिनके साथ किया गया, इन लोगों ने किया जिनको पता था कि क्या काम करता है समाज में। तो वो एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था और आपके पास नहीं था। तो उसी तरह से जो आप बोल रहे हैं कि जितना वक्त बर्बाद हुआ जानने में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको पता था कि उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस था, उनके पेरेंट्स का एक्सपीरियंस हो सकता है, उनके भाइयों का हो सकता है, उनके दोस्तों का हो सकता है, कि उनको पता था कि इस इन सब चीजों में कुछ रखा हुआ नहीं है, चलो अपनी जिंदगी भाई जियो और टाइम पे जियो, नेचुरल तरह की जिंदगी जियो, और किसी चीज को मतलब पोस्टपोन करने की और रोकने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन लोगों ने जिंदगी का मजा ज्यादा लिया, और उनके पास शायद, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने या बुरा किया, लेकिन उस नजरिए से देखें तो उन्होंने मतलब बेहतर जिंदगी जिया। उनके जीवन में उतना बेहतर मतलब रास्ते वहाँ तलाश लिए अपने लिए, बेहतर रास्ते तलाश लिए, क्योंकि वो उसके जुगाड़ में थे। टाइम पे उन्होंने अपना जो भी जैसे नेचुरल फ्लो होता है जीवन का, उसको चलने दिया, और हमने और आपने उस नेचुरल फ्लो को रोका कि नहीं भाई ये चीजें इमोरल हैं, ये चीजें गलत हैं, ये हमारे आइडियलिज्म के मतलब रास्ते में आ रहा है, इसलिए इसको अभी नहीं होने देना चाहिए, या कुछ ऐसा। या ये जिम्मेदारी जो है जंतर मंतर पे जाने की, गंगा ढाबा पे बस में हम्म, बैठ के जंतर मंतर में जाके नारेबाजी करने की जिम्मेदारी जो है, अगर हम नहीं हम्म, उठाएंगे तो पूरी दुनिया का मतलब पूरी दुनिया की गति रुक जाएगी। ये गलत भी नहीं एक तरह से, और एक तरह से सही भी नहीं। जल्दी आ जाना। ये ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ। तो उस प्रक्रिया में चूंकि हमारे पास पहले से कोई एक्सपीरियंस और उस तरह का ये नहीं था, इसलिए वक्त की बर्बादी हो सकता है, मानता हूं कि हुई हो। लेकिन कुछ चीजें जो उस प्रोसेस के अंदर में जो हमने सीखी हैं,
वो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है दूसरी जगह लोग सीखते होंगे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत मामले में मुझे लगता है कि मुझे शायद ऐसा कोई दूसरा जगह या प्लेटफॉर्म ना मिलता, इसलिए मेरे मैं लिए इससे ठीक था। मैं इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा शानदार अनुभव है मेरा, भी बताता हूँ। मैं जेएनयू में था, हम्म। भूख हड़ताल पे बैठा था। भूख हड़ताल तो हर साल होता था अक्टूबर के महीने में। तो तो 2004 में मैं भी बैठा था भूख हड़ताल पे। अच्छा रिले अच्छा। भूख हड़ताल था, और संयोग से जिस दिन मुझे मेरा नाम बैठने का था हाँ, उस दिन, और मैं उस वक्त ट्रांसलेशन का काम करता था, क्योंकि मुझे उसी से पैसे कुछ मिलते थे मतलब हाँ कि हाँ खर्च चलाने के लिए। हाँ। एमसीएम वगैरह मुझे मिलता नहीं था। ओके ओके। तो ट्रांसलेशन का काम उठाने के लिए मुझे कहीं जाना था दूर, उत्तम नगर या कहीं ऐसे ही किसी दूर दराज के इलाके में। तो मैं हम्म भूख हड़ताल पे सुबह बैठा। सेकंड हाफ में मैंने खाने के टाइम में मैंने कहा कि मुझे 2 घंटे का समय दे दो, मुझे जाना है और आना है अपना हम्म काम लेके, ताकि काम कर। तो मैं उठ के बस पकड़ के वहीं से एड ब्लॉक से चला गया सीधे। और जिसके घर में गया काम लेने के लिए, उसने घर पे ही बुलाया था। तो उसको पता था कि लंच के आसपास आ रहा है, तो उसने बहुत सारा खाना बना के रखा हुआ था, ओ खीर बीर तेरी का। पूरी। अच्छा, शमशेर जी पूछ रहे हैं कि ये कन्वर्सेशन मगही में क्यों नहीं कर रहे हम लोग। नहीं नहीं, चलिए, वो लाइटर नोट पे था। मेरी आवाज जा रही है क्या, बाय द वे? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, जा रही है। तो ओके मैं ओके। उनके यहाँ नहीं, पहुंचा। ये मृत्युंजय सर जो बोले था कि खाना बना के रखा हुआ था। हाँ, अरे तो आप मैंने जी, बताइए उसके कंटिन्यू बाद क्या करिए। हुआ। शुरू करी नहीं तुझे बात मेरी। हम्म। हाँ, क्या हुआ उसके बाद। हाँ, आगे तो बोलिए सर। मैं पहुंचा तो बहुत सारा खाना तैयार था। पहुंचते पहुंचते मुझे लेट ही हो गया था। उसको लगा था 1:30 बजे तक आ जाएंगे। मुझे हम्म। दो सवा दो हो गए पहुंचते पहुंचते। तो अच्छा। खाना टेबल पे बिल्कुल रखा हुआ था, वो पूरी फैमिली वेट करी थी, उन्होंने भी नहीं खाया था। तो मेरे जाते ही खाना उन्होंने निकाल दिया। और हम्म। मैंने खाना देके कहा नहीं, मैं तो नहीं खा पाऊंगा। तो बोला क्यों, क्या हुआ, खाना खा के आए हैं? मैंने कहा नहीं, खाना खाया नहीं, लेकिन मैं भूख हड़ताल पे हूँ आज, अच्छा अच्छा अच्छा। तो खाऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है। अब वो एक जिद कि मैं भूख हड़ताल पे हूँ। हाँ हाँ। मैंने खाना नहीं खाया। अब परिवार को जैसा भी लगा, उन्होंने मेरे सामने भी नहीं खाया, उन्होंने तुरंत काम निकाल के मुझे दिया और मैं निकल आया। फिर उन्होंने आराम से खाया बया होगा। ओके ओके। अब मैं लौट के सोचता हूँ उस हम्म। दिन के वाकये को, तो मुझे लगता है अगर मैंने खा ही लिया होता उनके साथ, एक पूरी फैमिली मेरे लिए वेट कर रही थी, अगर मैं खा ही लेता और मैं खा के ही आ जाता अपना काम लेके, उनका दिल भी नहीं दुखता। हम्म। और इससे क्या बिगड़ जाता किसी का, ये क्या नैतिकता थी कि, और मुझे कौन देख रहा था जेएनयू से बाहर, मतलब 50 किलोमीटर दूर, कहाँ 30 खा रहे किलोमीटर हैं आप। दूर, ये खा के लौटा है कहीं से। लेकिन उस नहीं, दिन भूख हड़ताल थी, हम्म। मतलब भूख हड़ताल पे था तो था। अब ये जो नैतिकता है, इस तरह का नैतिकता, मतलब ये मतलब क्या बताऊं मैं अपने बारे में। अब इसको लेके गालियां आती है दिमाग में कि हाँ, मैं इतना बेवकूफ था जीवन में कभी। तो आपको अफसोस है उस चीज का। अब अफसोस होता है, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। अब आपको अफसोस हो रहा है इस चीज का? हाँ, अब अफसोस हो रहा नहीं, पता नहीं, ठीक है, बट मेरे नजरिए से तो ये मोरल कॉन्साइंस है ये। ठीक है, जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया, और अफसोस तो कतई नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात है उस फैमिली का बुरा मानने का, हम्म तो मैंने कुछ पल के लिए हो सकता है कि उनको बुरा लगा भी हो, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अच्छा भी लगा होगा कि बंदा में कितना नैतिकता है। यदि वो समझदार लोग होंगे तो वो इस चीज को बुरा नहीं मानेंगे। ये एक स्टैंड है आपका, मतलब जो भी है हम्म। इस चीज को मुझे नहीं लगता कि वो बुरा बुरा मानेंगे। हाँ, मैंने प्रैक्टिकली व्यावहारिक तौर पे उनको कुछ सेकंड्स के लिए खराब जरूर लगा होगा कि ये आपकी वजह से उनको इतना वेट करना पड़ा, और फाइनली आप आए, और एट द एंड ऑफ द डे आप मतलब वो लंच में शामिल नहीं हुए। तो मैंने, ठीक है, उनको वो निश्चित तौर पे बुरा लगा होगा, बट उनको मैंने एक मोरल स्टैंड आपने लिया ये था, देखिए, तो इस चीज के लिए वो आपकी तारीफ भी कर ही रहे होंगे, तो है ना? शमशेर जी, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ये एक मतलब आदर्शवाद और बाकी सारी चीजों से निकल के बाहर जो है नेचुरल जो लाइफ व्यवहारिक। होता है उसकी उसकी जी जी बात जी। कर रहे हैं। जैसे एक पक्षी जो है उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो जी वो जीता है, खाता है और दुनिया से चला जाता है अपने टाइम पे। एक मतलब जो भी इस तरह के क्रिएचर हैं
उनके पास इस तरह की कुछ प्रोजेक्ट नहीं है, ना कोई उस तरह का मोरल इमोरल का प्रेशर है, और अगर है तो शायद वही जानते होंगे। लेकिन अभी तक जो ज्ञात इतिहास है या ज्ञात ये है विज्ञान है, उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं पता है कि शायद वो उनके पास इस तरह का कुछ है ऐसा। तो हम लोग उससे उससे उस दायरे से बाहर निकल के ये कर रहे हैं, उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं कि क्या वो वर्थ था। जैसे कौन इवेल्युएट करेगा इस चीज को कि उनका खाना या ना खाना, या हंगर स्ट्राइक पे रहना या ना रहना, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब, किस रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ, आप आपके खुद के अलावा, मतलब उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ कौन कौन कर रहा है। ये पॉसिबल है कि उस समय उस टाइम का जो रिक्वायरमेंट था, जैसे एक मूवमेंट चल रहा है या कोई स्ट्राइक हो रहा है, तो वहां पे अगर उस एक्शन ने या उस हंगर स्ट्राइक ने कुछ बदलने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो वो एक पॉजिटिव बात है कि हाँ, वो उस मौके में आपका मतलब हंगर स्ट्राइक पे होना मतलब एक असरदार या कारगर ये रहा, और आपका जो मोरली स्ट्रांग रहना उस टाइम में बहुत जरूरी था। ये हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उस मोरलिटी की कोई जरूरत नहीं थी दरअसल। अभी 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 जब वो हम लोग जब जो एंड रिजल्ट है उसका, उसमें मैं उस दिन खा के भी आता तो एंड रिजल्ट वही रहता जो भूखे रह के आने पे हुआ। अच्छा, कुछ चीजें सर वो रिजल्ट से परे होती हैं मेरे ख्याल में। जहां तक बात है कि जो आप कह रहे हैं कि मोरालिटी की आवश्यकता और गैर आवश्यकता, ये इस क्वेश्चन से भी मोरालिटी परे होता है। मोरालिटी की कभी आवश्यकता नहीं होती है। मोरालिटी एक ऐसी चीज है, वो हमेशा स्वैच्छिक होती है, मतलब इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ये चीज तो जहां तक मतलब मुझे लग रहा है। लेकिन तो आप जो बात बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी जी रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी रहा है, तो इन पे तो पब्लिक का प्रेशर है ना कि ये पब्लिक के बीच में ये चीज नहीं कर सकते, पब्लिक के बीच में वो चीज नहीं कर सकते, ये उनके लिए मोरली ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में वैसा कुछ करना चाहेंगे, तो उसके लिए वो कोई ना कोई सैक्रिफाइस तो वो कर रहा है ना। अरे कोई देख रहा है उनको, कोई फोटो खींच लेगा, कोई वीडियो बना लेगा, कोई सुन लेगा, इस तरह का चीज जो है एक दूसरी चीज है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता था कॉमरेड। ये जो मोरालिटी का जो क्वेश्चन है ना, वो हमेशा एक मोरालिटी, ये हमेशा एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोरालिटी भी है ना, वो कभी नेचुरल नहीं हो सकता है ना। वो कभी कभी कंपल्सिव होता है, कभी कभी सिचुएशनल होता है। जैसे आपने बोला ना कि नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी है, ठीक है ना, वो इन लोगों का जो है ना, उन्हें नेचुरली मतलब कुछ भी नहीं होता है। वो हमेशा कार्व्ड होता है। लाइक मोरालिटी तो एक पहला स्टैंड तो मेरा ये है कि ये मोरालिटी इम्पोज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि ये नेचुरल भी नहीं होता है। तो क्या होता है, जो मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या होता है मोरालिटी का एक इंडिविजुअल के अंदर, है ना। वो होता है सिचुएशन, या वो होता है एक पब्लिक अपीयरेंस, या फिर वो हो सकता है आपका कॉन्साइंस, है ना, या फिर आपका होता है कि एक परसेप्शनल वैल्यू, जो परसेप्शन एक आप अपने आसपास से क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। वो या ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आउट ऑफ दैट परसेप्शनल इन्वायरमेंट आप कुछ करने या ना करने, मतलब मोरालिटी का जो क्वेश्चन है, वो मोरल स्टैंड लेने या ना लेने का डिसीजन जो लेते हैं, वो एक फैक्टर नहीं है, मतलब कोई सिंगल फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे जो ड्राइविंग फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, उस पे डिपेंड करता है आपका मोरालिटी एज एन इंडिविजुअल। तो ये इसमें जो बात है दरअसल, कि मान लीजिए राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी कुछ खाना चाहता है या कुछ पहनना चाहता है, लेकिन नहीं पहन पा रहा है, ये एक अंतर्द्वंद है कि नहीं?
अभी जैसे मोरालिटी और जो भी डिस्कस हम लोग चूंकि डिस्कस कर रहे हैं जिंदगी क्या लाइफ। कहें, वो रंजीत उधर जाने का कोई मतलब नहीं है मोरालिटी वाले डिबेट पे। हाँ, हम तो फिर वापस आ रहे हैं, वही बोल रहे हैं। हाँ, तो शमशेर भाई से सिर्फ पूछते हैं कि भाई जिंदगी है क्या, बताएं उन्होंने क्या समझा। सर ये एक बड़ा ही अनडिफाइंड क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। मतलब क्वेश्चन का डिफाइंड है, आंसर बताइए आप। हाँ, ये आप मुझे कह ही सकते हैं कि आपकी नजर में क्या है। हाँ हाँ जी, आप कैसे देखते हैं? और तो मैं समझ ही नहीं पाया, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब। सर वो इसमें तो फिर मैं यही कहूंगा कि मतलब जिंदगी को समझने का अपना अपना नजरिया है ना? और अपने अपने नजरिए से ही मतलब सर वो जो है ना, हम लोग पढ़े थे ना 10th स्टैंडर्ड तक में, वो एक अंधे को जो है ना वो 7 अंधे को जो हाथी वो सामने रख दिया ना और बोला बताओ कि हाथी कैसा होता है? तो जो पूंछ पकड़ा वो बोला कि ये मतलब हाथी तो सांप की तरह होता है ना? और वो जिसने जो है सो उसका कान पकड़ा वो बोला कि हाथी तो पंखे की तरह होता है। तो मोर और लेस जिंदगी ऐसा ही कुछ है। ठीक। अब साइंटिफिक नजरिए से जिंदगी तो पहली बात एक कॉम्पोजिशन है बहुत सारे चीजों का। ठीक है। तो इसको आप मतलब मल्टी एस्पेक्ट्स है इसके। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्टिव है सबसे पहले। दूसरी बात है कि किस नजर मतलब किस एस्पेक्ट से हम बात करें। जैसे एक एस्पेक्ट था ना मोरालिटी का, एक एस्पेक्ट है कि वो आप जिंदगी में पैसे को महत्व देते हैं या पद को महत्व देते हैं या प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं, आप धन के लिए जीते हैं या यश के लिए जीते हैं। तो जिंदगी को जब परिभाषित यदि करें मान लीजिए इन इन टोटलिटी, तब तो हमको सारे एस्पेक्ट को थोड़ा थोड़ा छूना पड़ेगा। ठीक है। तो जो कि मतलब एक छोटे से डिबेट में संभव नहीं है किसी के लिए भी। ठीक है। बट इन नटशेल वाली बात जो करेंगे। आपको ठीक है। अगर डेफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे इस बारे में? 5 ही सेंटेंस या तो 10 सेंटेंस लेके? 5 सेंटेंस क्या, एक सेंटेंस में जिंदगी तो मतलब मैं समझता हूँ कि जिंदगी एक नदी है ना? हम्म नदी नदी की तरह है जिंदगी। आप इसको जैसे प्रभावित हो रही है, इसमें कभी बाधाएं आती हैं, कभी ये बात मैं कोई ऐसा सोच समझ के नहीं कर रहा हूँ। ये चीज मैं हाँ। बहुत लोगों को बोलता हूँ, बहुत हम्म लोगों को, बच्चों को खासकर, या जो है सो मेरे से कम उम्र का है या जो मेरे ही उम्र का है और जो थोड़ा किसी भी बात को लेके परेशान है जिंदगी में, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो या सामाजिक परेशानी हो या जो है सो जिस तरह की परेशानी। तो मैं सांत्वना देने के क्रम में ही सही मैं बोलता हूँ कि देखो पीछे की बातों को मत देखो। नदी जब रास्ता लेके, नदी का जो पानी है वो जब वो गुजर जाता है तो पीछे किसी चट्टान ने उसको रोका था। ठीक है। वो चट्टान से लड़के और आगे बढ़ गया। वो कभी लौट के नहीं आता है कि ये चट्टान है ना, मैं कमजोर था इसीलिए तू रास्ता कमजोर कर मेरा रास्ता टेढ़ा कर दिया ना, है ना? अब मैं मजबूत हूँ, मैं पीछे मतलब मेरे कहने का ये है कि मैं बोलता हूँ कि यार जिंदगी को मतलब एक नदी की तरह है, इसको जाने दो जैसे जा रहा है ना? अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार या तो नदी सीधी जाती है हम्म या बाधा बड़ी होती है तो उसको टेढ़ी होनी पड़ती है। लेकिन वो चलते रहना चाहिए, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, है तो ना? चलते रहना चाहिए, हमारे हाथ में थोड़े हो, तो चल रही है तो चल रही है, एग्जैक्टली। तो अभी गुजर जाएगी गुजर जाएगी। हाँ, तो इस जीवन के अलावा जिंदगी में जो भी चीजें हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, इम्पोज्ड हाँ, इसके जी, इसमें बस एक चीज़ जो मैं कॉमरेड रंजीत जी से सहमत हूँ। हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़िंदगी में जितना मतलब ये होना चाहिए, क्या उसको नेचुरैलिटी है, एग्जैक्टली। मतलब हाँ। प्राकृतिकता जो है वो बनी रहनी चाहिए। इससे जो है वो माया, यही मोह तो और शमशेर भाई, कृत्रिमता यही का तो अभाव आप होना अपनी चाहिए। बात को आप काट रहे हैं। अगर मैं आप कहते हैं मैं जिंदगी आप को नेचुरल तरीके से जीना चाहिए, जी। तो आप किसी भी मोरालिटी से, किसी भी इस तरह की वायवीय चीजों से परे हो कि जीवन को नेचुरल तरीके से जी पाए। जी सकते हैं। हाँ। नेचुरल का जो कॉन्सेप्ट है कॉमरेड, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्केपिस्ट तरीका नहीं हुआ कि जो हो रहा है होने दो, इसको नेचुरल नहीं कहेंगे। ये दूसरा, ये प्रोजेक्ट हुआ आपका। आप ये जो इस डिबेट में, दूसरे डिबेट में जो लेके जा रहे हैं हम लोगों को, वो जी एक जी जी प्रोजेक्ट है आपका। आपका एक मान लीजिए मतलब पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स जी। उस सेंस में नहीं, मतलब
पर्सनल जिन पॉलिटिक्स भी एक पॉलिटिक्स होता है ना, बिल्कुल 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 व्यक्तिगत। आप खुद से भी स्ट्रगल कर रहे होते, हाँ, आप खुद तो के साथ भी उस पॉलिटिक्स कर उसमें रहे आप होते। घुस रहे हैं, आप उस टेरिटरी में हम लोग जा नहीं रहे हम नहीं, लोग। हम भी नहीं जाना चाह रहे हैं, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं ये जो नेचुरल मतलब हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों को मतलब जो मैं कहना चाह रहा था उसको उस तरीके से नहीं लिए। नहीं, कहने की उसमें एक ही प्रॉब्लम हो अनवांटेड। रही है, उसमें एक ही प्रॉब्लम हो रही है कि आप क्योंकि शुरू से जी, बातचीत में शामिल नहीं थे ना, तो कॉन्टेक्स्ट अच्छा वो आपके पास नहीं है, ओके इसीलिए। ओके, तो या तो मैं इंटरप्ट कर दिया बीच में आके, लेकिन नहीं वो मैं नहीं। अभी गो थ्रू कर रहा था तो देखा कि अरे ये चल रहा है कुछ। हाँ अच्छा, तो अच्छा। मुझे इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा सा, तो वो मैं आ गया, है ना, नहीं, अपना लेकिन मूल। थोबड़ा तो दिखा दीजिए, जी, अपना थोबड़ा तो दिखा दीजिए। तो वो मैं डेटा सेव करने के चक्कर में थोबड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, बहुत सारे अच्छा, काम होते कितना हैं सेव रात में। कीजिएगा बताइए। अच्छा, ये बहुत दिनों से देखा हुआ है, अब हम मैंने भी नहीं देखा है आपको। क्या है हाँ वो मैं सोच रहा था कि क्यों रात में थोड़ा कुछ इधर उधर करना होता है, हाँ। क्या इधर उधर करते हैं रात में आप? ये है ना, अच्छा, आ यही गए, तो अरे कॉमरेड। मैं रखता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखिए कितना ये बढ़िया हरा भरा चेहरा है आपका, इसको छुपाए हरा रखते भरा हैं। चेहरा शुक्रिया शुक्रिया सर। चलिए, अच्छा लगा कि बहुत दिनों के हाँ, बाद अब दिखाई दिए। जी। तो ये मामला है, हम लोग आ, जीवन को ये एक मैं अपने घर प्रोजेक्ट। पे हूँ फिलहाल। हाँ, अच्छा, हाँ, हम हम लोग समझ गए, समझ गए। कॉमरेड शमशेर ने एक रिसोर्ट टाइप का बनाया है जहाँ पे बीच में हम्म। एक क्या मंडप बात है। टाइप से है, और वहां हम्म। पे आप मतलब बैठ के काम कर सकते हैं, और आसपास सब कुछ खुला खुला है एकदम। नहीं हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वही बट वही ये देखिए, है, हाँ दिखा रहे हैं वो, ये हाँ यही है, बेड लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। ये छोटा सा, वो छोटा सा अपना वो है हिसाब किताब, है ना। तो है ना, जो भी ये है ऐसे ही है, कोई बात कर रहे बढ़िया वो कुछ नहीं है ना। तो यही है, हैं। तो आप लोग कंटिन्यू करिए, लेकिन हाँ सर, मृत्युंजय सर ने जो बताया कि मैं सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था किसी भी चीज को लेकर, मतलब वो, तो मेरा ये था, स्वाभाविकता जो है मतलब किसी चीज का नेचुरल प्रोग्रेशन जो है वो होना चाहिए, नेचुरल प्रोग्रेशन। इसका ये मतलब नहीं कि हाँ माने किसी तरीके का छेड़छाड़, माने हम कृत्रिमता से बचना चाहते हैं, है ना। वो हम्म हम्म। जैसे है ना, मतलब देखिए मैं यदि पॉलिटिक्स में नहीं घुसा रहा हूँ बातों को, हम्म राहुल गांधी का जो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है, या जो भी उसके हिसाब किताब है आजकल, या फिर लंबे पीछे लंबे समय से, हाँ, किसी भी उसमें इस तरह मुझे के मतलब पर्सनालिटी। नेचुरलिटी दिखता है। जी, वो नेचुरल मतलब उसका वो नहीं, सारा चीज होता है, देखिए इंटरेक्शन हो या कुछ देखिए, भी हो, है वो ना। वो वो पॉलिटिकल डिबेट हम लोग अलग से करेंगे, तो उसमें हम लोग इवेल्युएट उसको भी न, करेंगे, मैं लेकिन उदाहरण दे रहा था बस, हाँ, हमने भी उसको उसको डिबेट उदाहरण नहीं। की तरह और इसलिए लिया है। मोदी वर्सेस राहुल गांधी को नेचुरलिटी और आर्टिफिशियलिटी के द्वंद्व में देखा जा सकता है कि हम लोग मोदी बस जो ये भी देख करता रहे, है। हम लोगों ने उनका एग्जाम्पल ही बस इसलिए लिया है कि जी जी चाहे वो कितना भी नेचुरल दिखने की कोशिश करे या दिखे या है, वो है तो बाहर की दुनिया के लिए एक तरह से वो एक्टिंग ही कर रहा है ना, उसको उस तरह का करना पड़ता है, वो मतलब जी एक जी आम इंसान को उस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। वो आदमी, आप कैसे सुबह में उठते हैं, ब्रश करते हैं, खाते पीते हैं, नाश्ता करते हैं, या मन हुआ तो 12 बजे ही 11 बजे ही नाश्ता कर लेंगे, जी और जी उसके बाद फिर दिन में हो सकता है कि 3-4 बजे तक पड़े रहें बिना मतलब के, बिना किसी काम के, और उसके बाद शाम में फिर खा पी के फिर से अ, अपने फैमिली के साथ या घर में आराम करें। ये एक नेचुरल जीवन है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह के लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, या मैं एज ए प्रोफेशनल अगर काम करता हूँ कहीं भी, या मैंने कुछ फालतू का एक इमेज गढ़वा दिया लोगों के दिमाग में अपने बारे में, या आपने ऐसा कुछ कर दिया, या मृत्युंजय भैया ने ऐसा कुछ बना दिया कि वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, या राइटर हैं, पोएट हैं, तो इसको जो जीने के लिए जो उनको एफर्ट लगाने होते हैं, वो तो झूठ है ना, वो तो फेक है ना, ये कह रहा हूं। तो उनका उनके साथ, खुद के साथ जो मतलब ये है, क्या बोलते हैं, खुद से मतलब एक है उनका खुद जो व्यक्ति वो जो है, और दूसरा जो उन्होंने अपना इमेज गढ़ा या गढ़वाया या बनाया,
इन दोनों के बीच में तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ये मेरे मेरे मैं खुद भी महसूस करता हूँ और सब लोग के साथ है, सब इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कैलकुलेटेड है ना, वो वही कंपल्सन है ना उसका, वो चीज होना। हाँ, कंपल्सन नहीं था ये, बस किसी मुगालते में ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि इससे हमें ये फायदा हो जाएगा, इससे हमें ये मिल जाएगा। मेरा ये ओपिनियन है, मैं खुद करता हूँ ऐसी चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं करूंगा तो इस दुनिया में जीने के जो आवश्यक जो संसाधन है वो हमारे वो नहीं पास जुटा नहीं पाओगे रहेंगे। संसाधन मतलब ऑब्वियसली सिर्फ आप। पैसा ही नहीं, लोग, आसपास की सोसाइटी, मतलब उनसे मिलने जुलने का अवसर और जो भी चीजें हैं, जिंदगी को कॉमरेड नंगे सच के साथ नहीं जिया जा सकता है ये, एलिमेंट्स जो हैं मतलब जो उसके जिंदगी के, वो हम वहीं से लाएंगे ना। नेकेड ट्रुथ के साथ नहीं जुड़ सकते हैं ना। आप मान लीजिए ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन का काम लेते हैं, ठीक ना, तो हम्म। आप जो है मतलब अपने कस्टमर को ये सारा चीज थोड़ी बता सकते हैं कि एक्चुअली मैं इस पे इतना कमीशन रखूंगा या फिर हमको इतना ज्यादा देना पड़ रहा है या लेना पड़ रहा है या क्यों। मतलब आप पूरी इसको सच्चाई नहीं बताए क्यों, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में आपको बहुत मिनिमल बेनिफिट मिल रहा है, या कभी हो सकता है कोई प्रोजेक्ट ही आपका डूब गया, मतलब फाइनेंशियली वो आपको लॉस हो गया, किसी प्रोजेक्ट में आप बढ़िया हाथ मार लिए। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो एक सच्चाई ये है कि आपको लॉस हुआ या फायदा हुआ, बट इस हम्म। चीज को आप अपने कस्टमर को या मतलब आप आपके साथ जुड़े हुए जो रिसोर्स पर्सन है उसको भी नहीं शेयर कर सकते हैं। तो हम्म। एक डिफरेंट लेयर्स होता मैं तो है ना, डिफरेंट लेयर्स होता है चीजों को आगे बताने के लिए या दिखाने के लिए। मैं तो अलग तो अलग लाइफ जीता हूँ, मैं क्लियरली बिल्कुल बताता हूँ, अलग अलग लाइफ इसलिए जीता हूँ। और जैसे मैं हिंदी बोलते हुए बहुत आसानी से अंग्रेजी में स्विच नहीं कर सकता, या अंग्रेजी बोलते हुए मैं बहुत आसानी से स्पेनिश में स्विच नहीं कर सकता। करता हूँ जब उसकी जरूरत पड़ती है, नेचुरल होता है तो कर पाता हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें भी, जब मैं व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात करता हूँ तो मैं ओरिजिनल रहता हूँ। अगर मुझे मतलब आइडियोलॉजिकल लाइफ जीना है तो उसमें मेरी मतलब एक अलग उसको सोच किसी समझ और चीज, के। हाँ, हाँ, उसको किसी चीज से मिक्स करके मैं उसमें घाल मिल नहीं होने देता हूँ। या कि कभी कभी प्रोफेशनल कभी हुआ तो उसमें भी मतलब कॉन्शियसली मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से वो प्रोफेशनल लाइफ जीना पड़ता है। एक उदाहरण मैं अपना भी देना चाहूंगा यहाँ पे। जी बिल्कुल, मतलब ये जो अलग अलग जिंदगी जीना पड़ता है उसका एक उदाहरण मैं खुद देना मतलब अपने बारे में देना चाहूंगा कि इन जनरल मैं बहुत लेजी आदमी हूँ है ना, बहुत ही आलसी हूँ। अभी आधे घंटे पहले स्नान किया हूँ, ठीक है। ये ब्रश मैं जीवन डेली है, नहीं यही करता हूँ। जीवन है। ये आलसी जो खुद को बोल रहे हैं, ये जी, किसी किसी ने आप पे वैसा प्रेशर बनाया है और उस आलसी शब्द का गठन किया है, इसीलिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक अगर चीज सोचिए बता कि दूं ये आपको, आलसी वर्ड होता ही नहीं तो। मैं 4-5 दिन पे ब्रश करता हूँ मतलब बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन हाँ ये सच्चाई है। तो यही जीवन है, ब्रश, यही जीवन है जो आप जी रहे ठीक हैं। है। लेकिन लेकिन मतलब अब दूसरा पक्ष में बता, कब स्नान करता हूँ आज के डेट में भी, कब स्नान करता हूँ कब नाश्ता करता हूँ इसका कोई मतलब वो समय निर्धारित नहीं है, ठीक है, एक चीज। ये लेकिन तो बहुत जैसे ही मैं बहुत किसी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, यही है ना, जीवन है। लेकिन मैं जैसे ही मतलब मैं जैसे ही कोई असाइनमेंट करता हूँ, है ना, तो मैं टाइम का इतना पाबंद होता हूँ, मेरे से कभी ट्रेन नहीं छूट सकती है, मेरे से कभी फ्लाइट नहीं छूट सकती है। मैं जैसे मुझे अपने क्लाइंट को रिसीव करने जाना है या मतलब साइट पे जाना है, तो मैं आई थिंक 5 मिनट पहले पहुंचूंगा, तो लेट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वही फैब्रिकेटेड है, वही इम्पोज्ड है और वही जीवन नहीं है। जो भी है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि एक साथ दो जिंदगी में जीता हूँ। तो प्रोफेशनल जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसपे मैं एकदम जो है सो ये हूँ। और जब मैं पर्सनल लाइफ में आता हूँ तो जाता हूँ तो मैं बड़ा मैंने ढंग के कपड़े पहनता हूँ, जूते एकदम मेरे अभी अभी चमकते रहते हैं, है ना। और अभी ऐसे मैं निकलूं तो मुझे जैसे बनारस जाना है, मैं चप्पल पहन के बनारस निकल जाता हूँ। इस बारे में अब संजय भैया भी कुछ कहेंगे। तो यही जो जी। चीज है ना, इस जो इम्पोजिशन और ये जो प्रोफेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, ये आपके अंदर की चीज नहीं है, ये कहीं और से आती है।
अच्छा मृत्युंजय सर, एक इस ही मामले जिंदगी में ये दो तरह की जिंदगी में जी रहे हैं। इस मामले में मैं एक ही जैसा हूँ वैसा ही हूँ। हाँ तो यही मैं बोल रहा हूँ कि बताइए, जिंदगी को जो डिफाइन करने की बात किए थे, तो अब कैसे जैसे हम एक साथ कई जिंदगी जी रहे होते हैं तो जिंदगी को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? तो इसकी इसकी दूसरा कॉन्टेक्स्ट था, बाद में बात करेंगे इस पे। इस डिस्कशन के बाद जो दूसरी दूसरी चीजें दूसरी बार जब डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उसमें आएगा कि वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी या हम एक फेक इंसान में तब्दील हो जाते हैं, प्रेशराइज्ड इंसान में तब्दील हो जाते हैं। जैसे वो चाहे आइडियोलॉजिकल प्रेशर हो, फिनेंशियल प्रेशर हो, प्रोफेशनल प्रेशर हो, या जो दुनिया में जो बाकी पूंजीवादी दुनिया जिसने मतलब आपको एक तरीके से मतलब जीने का एक कल्चर बनाया है, या जिस सोसाइटी में आप जीते हैं वो तय करता है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, या वो डिमांड करता है, एक्सपेक्ट करता है। वो एक फैक्टर है। ये सारे फैक्टर जो हैं आपको इंसान नहीं रहने देते, वो तब्दील कर देते हैं किसी और चीज में, क्योंकि उनके पास अपना अपना या तो एजेंडा है, प्रोजेक्ट है, या कुछ है उनका इंटरेस्ट। मैं ऐसा मानता लाइफ को कभी कभी मैं, हूँ। जिंदगी को मैं कभी कभी नाटक भी मानता हूँ। वो जो शेक्सपियर का जो फेमस कोट है, हाँ, लाइफ इज ए ड्रामा, हम्म, है ना, वो भी मुझे बहुत ही तार्किक लगता है। तो वाकई यहाँ पे आके सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा हम्म, है ना, अपनी क्षमता के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार। और इंडीड लाइफ इज अ ड्रामा, एवरीबॉडी हैज कम ओवर हियर टू एक्ट हिज रोल, टू प्ले हिज रोल, बस हो गया। कोई रोल दिया नहीं गया है, सबने अपना अपना दिया नहीं गया है ना, दिया नहीं गया है। हाँ कह सकते हैं, या उसी में आप मतलब ठीक है, रोल तो दिया गया है, ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि नहीं दिया गया है। नहीं, एक प्ले टाइम के कैसे बाद तो करना है जब ये पता नहीं चल कहा जाता गया है है। आपको, तो उसके बाद तो उस रोल से बाहर निकल जाना चाहिए। नहीं नहीं, रोल मतलब रोल फिक्स्ड कहाँ है, रोल फिक्स्ड नहीं है। रोल तो आप जो कह रहे हैं नहीं दिया गया है, जी नहीं दिया गया है। रोल प्ले कैसे करना है ये नहीं दिया गया है। ठीक है, आप किसी फैमिली में पैदा लिए, आप बच्चे हैं, फिर आप किशोरावस्था में आते हैं और इस तरीके से आपका प्रोग्रेशन है, तो मतलब रोल आपका शुरू हो जाता है कि बच्चे में आप शैतानी ज्यादा ना करें, खेलें कूदें। हाँ, फिर आप पढ़ें, तो रोल आपका डिसाइड है। अब आप कैसे पढ़ेंगे ना पढ़ेंगे ये तय नहीं है ना, वो आप वो लेकिन आप लाइफ के हर स्टेज पे, है ना, आप यदि पारंपरिक भारतीय समाज की या पारंपरिक भारतीय दर्शन की भी बात करें, तो उसमें भी ये था कि जिंदगी के जो है सो चार हिस्से थे। हाँ, बाल्यावस्था और किशोर, मतलब वो जो है ना, क्या क्या वानप्रस्थ आश्रम एंड ऑल, हाँ, वो जो आश्रम वाला कॉन्सेप्ट था। तो मतलब ठीक है, मैं उसको आदर्श नहीं मान रहा हूँ, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि लाइफ के हर मोड़ पर रोल तय थे, है ना, तय है, सामाजिक रूप से हो या व्यवहारिक इम्पोजिशन, रूप वो से तो हो। इम्पोजिशन ही है ना। नहीं इम्पोजिशन ठीक है, इम्पोजिशन हटा के दूसरा मतलब इम्पोजिशन कैसे कह सकते हैं? जो भी है, इम- देखिए, जो जी एक संस्कृति है, समाज है, नैतिकता है, ये सारी चीजें इम्पोज्ड है, नेचुरल नहीं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे इम्पोजिशन कह सकते हैं। अब क्या मतलब, यदि कहा जाए कि किशोरावस्था पढ़ने का समय है, ठीक है, पढ़ने का समय है, मैं तो समझता हूँ इतना ही रूल डिसाइड किया गया है। अब कैसे पढ़ना है, वो गुरुकुल में जाके पढ़ना है या डॉन बॉस्को में जाके पढ़ना है, इस डिबेट में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना। लेकिन पढ़ना आप है, पढ़ना है, पढ़ना, पढ़ना है, जी, ये भी किसने तय किया? तो इसका क्या विकल्प हो सकता है कि ये तय नहीं होना चाहिए? जरूरी नहीं नहीं है नहीं, सब चीज का विकल्प हो। आपका क्या बिल्कुल सही विकल्प है? बात। आप एक चंद्र शमशेर बहादुर सिंह है, इंसान है, आपका क्या विकल्प है? आपका कोई विकल्प मौजूद है क्या घर में? देखिए, इंसान है तो कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। जीने की आपको आवश्यकता। जिंदा रहना है तो भोजन भी जरूरी है। हाँ, ये तो सब उसी आवश्यकता है।
आवश्यकता है ना। तो उसी तरीके से एक सभ्य इंसान बनने के लिए, एक सभ्य या जागरूक या यहाँ यहाँ से तो बुद्धिमान बनने समस्या के लिए, शुरू होती है कि इस सभ्यता का पैरामीटर क्या होगा, किसके हिसाब से आप सभ्य हैं और किसके हिसाब से कोई धोती पहनने वाले को असभ्य हाँ मानता है, ये भी बात सही कोई है। लुंगी पहनने वाले को असभ्य मानता है, कोई चलिए दाढ़ी वो न सब को कटवाने छोड़िए, वाले को भी असभ्य नहीं मान नहीं, रहा है। मैंने वो अगला सेंटेंस मेरा उस पे निर्भर करता है, मतलब वो अगला सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ था, आप पहले को ही जो है सो ये कर दिए, है ना। आपको विकास मतलब खुद के विकास के लिए या सोसाइटी में रहते हैं उसके विकास के लिए कि आपका समझदार होना, आपका तर्कशील होना जरूरी है। और हम्म, तर्कशील होने के लिए आपको आपको ज्ञान अर्जित करना जरूरी है ना। यही काम है पढ़ना, ठीक है, जिसको पढ़ना कहा गया है। किस मोड में पढ़ाई हो, स्कूल मोड में हो या होम स्कूलिंग हो या पता नहीं, ऐसा होता, है इस ना, बात वो को मैं जिस भी ऐसे तरीके देखता से हूँ, हो। ऐसा होता तर्क कि पढ़ना शब्द ही नहीं होता और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, नेचुरली सब कुछ हो जाता, सोसाइटी के अंदर में ही स्कूल हो जाता। मान लीजिए जब जब ऐसा समझ लीजिए कि कैंपस जिसमें हम लोग रहे हैं, वहां पे हम मैं तो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं था लेकिन कविताएं कॉमरेड, पढ़ता था। ये मैं आर्ट ये का फिर एक स्टूडेंट नहीं था अंतहीन लेकिन बहस हो पोस्टर लिखता जाएगा। था। तब जो है ना आप नेचुरल हाँ, मैं उसी की बात कर जो रहा हूँ। प्रोग्रेशन के खिलाफ है। उसी नहीं, नहीं मैं नेचुरली यहाँ मैं इम्पोज्ड चीजों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है जिसमें कि क्योंकि जब किसी ने इम्पोज कर दिया कि आपको पढ़ना है और आपको ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है और ये पढ़ के ये बनना है और ये पढ़ के ये बनना है, मतलब साइंस पढ़वाएंगे आपसे और आपको बायोलॉजी पढ़वाएंगे, बॉटनी पढ़वाएंगे, जूलॉजी पढ़वाएंगे आपसे, और कॉलेज में भी यही ऑफर होता है। ये सब चीजें अगर नहीं करनी पड़ती कॉलेज वालों को, या हमें कहीं से कोई प्रेशर नहीं होता किसी कैरियर में या किसी जॉब में या किसी तरह के ज्ञान में घुसने का, तो हम लोग वो पढ़ते जिससे कि इंसान बना जा सकता था, और बाद में तय करते कि हमें किस बात में स्पेशलाइज होना है, किस बात में ये होना है। इसको मैं मतलब नेचुरल तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि नेचुरल अभी अभी आप लोगों के पास कितना टाइम है। फाइनल जो बातचीत होगी ना इस बारे में, वो मैं बोलूंगा कि मृत्युंजय भैया इसको समराइज करेंगे जब भी खत्म करना। निश्चित निश्चित निश्चित। तो अभी इजाजत दीजिए मुझे कम से कम, ठीक अच्छा, है। आप जा रहे हैं अगले तो फिर हाँ, अगले बहस में मुझे तो फिर लगे कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनका सुन के ही जाइए अगर जा रहे हैं तो, हाँ निश्चित निश्चित। अगर टाइम नहीं है नहीं, आपको। पॉपुलरिटी बात टाइप तो कुछ है नहीं इसका। ठीक है। लेकिन जो मुझे समझ में मतलब मैं कंफ्यूज हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो चीजें जैसे पोजीशन की बात हो रही है, हम जीवन से जो चीजें एक्सपेक्ट कर लेते हैं या जीवन को एक खास तरह से संचालित करने को ही जीवन मान लेते हैं। ये मेरी भी अपनी मानना, मतलब मैं मानता रहा सालों साल कि जीवन है तो इसका मतलब है, और मतलब है तो मतलब बनाना पड़ता है या गढ़ना पड़ता है या साबित करना पड़ता है। अब मैं इस नतीजे पे लगभग पहुंच रहा हूँ, या मैं समझ रहा हूँ कि जीवन का ऐसा कोई मतलब होता नहीं। आप अपने तरीके से अपने जेहनी आपका जेहनी जैसा विकास हुआ है, उस तरीके से कोई एक चीज मान लेते हैं और उसी के पीछे लगे रहते हैं। वो ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसको लेके आपको बहुत मुगालता नहीं रखना चाहिए कि आप कोई महान काम कर रहे हैं, और उसको बनाने के लिए आप बहुत सारी चीजें जीवन में छोड़ते न चले जाएं, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ता है। मैं तो यही मान रहा हूँ। हाँ, मतलब जीवन है तो उसको एक नेचुरल तरीके से जीते जाए, हम्म। जिंदगी को आगे बढ़ाते जाए, आगे इसको बढ़ाते एक जाए, प्रोजेक्ट की जो है तरह। जैसा है स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए, और बस ये हो कि दूसरों को कष्ट न दें, अपनी खुशी के चलते। इससे ज्यादा किसी चीज का ख्याल रखने का कोई बहुत मतलब नहीं। अब ये सवाल पड़ा पैदा होता है अगले अगले डिबेट के टॉपिक के लिए, कि ऐसा करना कैसे पॉसिबल है, और इस सिचुएशन में हमें हमें किसने लाया, क्यों हम इस तरह की चीजें करते हैं। ये डिबेट हम अगली बार करेंगे कि अगर हमने अपने आप को इस सांचे में किसी दूसरे के सांचे में ढाला और किसी दूसरे की जिंदगी जी रहे थे, किसी दूसरे की आइडियोलॉजी और किसी दूसरे के सोच को हम ढो रहे थे, किसी दूसरे के डिफाइन किए हुए मोरालिटी को जी रहे थे, या किसी दूसरे के बनाए हुए फिनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम में
मतलब कुछ अर्जित करने के लिए जी रहे थे, तो ऐसा हम क्यों कर रहे थे, और इससे मतलब इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता था, और फ्यूचर में इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। ज्यादा गंभीर बहस के लिए या बातचीत के लिए जी। मुझे लगता है कि इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट बातचीत के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों के द्वारा इवोल्यूशन थ्योरी, ह्यूमन इवोल्यूशन थियरीज, जिसमें डार्विन साहब भी है और इस तरीके के बहुत सारे हैं, है ना। और आपका जो बार बार आपने जो मतलब कई बार जिक्र किया है आपने, इम्पोजिशन, है ना, कौन डिसाइड करने वाला होता है, मतलब एक सोसाइटी के ऊपर सर्टेन रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स या कल्चर, इन सब चीजों की बात जो करते हैं, इम्पोजिशन की बात खासकर, है ना। उसमें एक है ना, हटिंगटन की जो किताब है सब लोग जानते ही होंगे, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। ये भी मुझे लगता है कि पढ़ने की जरूरत है, तब जाके हम लोग इस डिबेट को ढंग से कर पाएंगे कि ये इम्पोजिशन का जो सवाल आता है ना, वो सब चाहता है कि मतलब हमारी आइडियोलॉजी फ्लरिश करे और दूसरा नेस्त नाबूद हो जाए, है ना। एजेंडा है ना सबका या अपना अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही जो आप जो बोल रहे थे ना कि मैं किसी की कहे मत क्यों मानूं, बोटनी ही क्यों पढूं, ये ऐसा कौन डिसाइड करने वाला कौन था, कौन, मतलब ये तो इम्पोजिशन वाली बात हो गई। तो ये इस सिलसिले में वही मैं बोलूँ कि हटिंगटन की जो किताब है द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, है ना, वो ह्यूमन इवोल्यूशन थियोरी से जुड़ा हुआ ही मसला है। तो उसको भी जो है थोड़ा ध्यान में रखा जा सकता है। और फिर एक जो है आपके पास अगर है तो उसका थोड़ा समरी पढ़ के हमें थोड़ा सा बताइए, अगली 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 बार जब बात करें इस तरह। नहीं मतलब पढ़ के बुक तो मेरे पास है शायद, या मतलब समरी पता नहीं मेरे, बताइए, समरी बताइए इसकी। अभी तो बता नहीं सकते हैं अभी समरी, नहीं, अभी नहीं, ठीक है। अगले हाँ डिबेट के लिए बोला। चलिए अगली डिबेट में अब वो कब होती है वो है। और भी जो है मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, उनका भी हिसाब किताब, हालांकि ये लोग साइंस से जुड़े थे और अनुवांशिकी का गुण का मतलब वो प्रतिपादन किए थे, लेकिन जो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब ये सब जो ह्यूमन इवोल्यूशन थियरी है ना, इन सब चीजों को जब बढ़िया से देखेंगे तब जाके जो है सो मतलब बहुत सारा चीज कंक्लूजन में आएगा। मतलब सिर्फ करंट प्रैक्टिस को देख के हम कुछ कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी बात नहीं कि हम लोग ही ऐसा बोलने वाले हैं। शुरू में भी एरिस्टोटल हो, हाँ, या फिर जो है सो मैकियावेली हो या कुछ भी, मतलब इस तरीके से चीजें हो, वो सब जो है सो सोसाइटी में जो जो सोक्रेट्स हो, हाँ, ये सब लोग जो है सो मतलब इस तरीके की बातें किए हैं, जो प्रचलित मान्यताएं थी सोसाइटी के अंदर, है ना, उनको चैलेंज किए हैं और कुछ तो सही शहादत को प्राप्त हुए, हाँ, माने प्रचलित मान्यताओं धारणाओं को के खिलाफत के लिए, ठीक है। अब जी, है ना, तो ये सब चीजें तो चलिए है। फिर अगली बार बात होगी इस पे, देखते हैं। तो हाँ, अगली बार बात जी यही जी करते हैं कि जी जो नेचुरल जी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसने इंसान को नेचुरल नहीं रहने दिया, तब्दील कर है दिया, ना, बदल दिया। बिल्कुल। और इसमें सारे फिलोसफी जो है जो आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ये आएंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सब मेन कुछ कारण आएगा। हाँ। है जो आदमी को मशीन बना दिया, है ना। और आज मतलब ठीक है अब ग्लोबलाइजेशन है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जो ह्यूमन इवोल्यूशन पे, ह्यूमन के मतलब सेंटिमेंट्स के ऊपर, सोशल रिलेशन के ऊपर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। तो इतना ज्यादा जो है मतलब ये इंटरलिंक्ड इश्यूज है, इंटरलिंक्ड एस्पेक्ट्स है लाइफ के, जो किसी मतलब एकाकी में कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं, है हम्म। ना। मतलब या तो फिर तो उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट आध्यात्म का हो जाता है, जब आप जो वो है ठीक सो है, मतलब जो अपनी भी है शक्ति अगली पे, बार बात करेंगे शमशेर भाई इस पे। अभी हाँ, के लिए मैं है छोड़ सर।